एक तो एज इज नो बार, इट्स जस्ट अ नंबर। आप जिंदगी में जो करना चाहोगे ना किसी भी एज में कर सकते हो। एंड सच पूछिए तो इस एज में आके आप अपने लिए भी जीना चाहते होंगे, उसको खुल के जिए। मतलब ये आपकी दिल में तमन्ना नहीं होनी चाहिए कि आई वॉज रेजिंग माई चिल्ड्रन, परिवार की समस्याएं थी, जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने जिंदगी में ये नहीं किया, वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो सोचा था कि करूंगा ये, वो मैंने कर लिया। लाइकवाइज मैं ऐसी बहुत सी चीजें करता हूँ जो मैंने जिंदगी में सोचा था करूंगा, तो वो मैं करता हूँ। सो ये एक जीने का तरीका है और मेरे ख्याल से जिंदगी एक ही है। इस जिंदगी को मैक्सिमम तरीके से जीना ही बेहतर है। मतलब टेक द मोस्ट आउट ऑफ द सिंगल लाइफ दैट यू हैव। सो जैसे कि हमारा सुबह कन्वर्सेशन था कि बेसिकली आपकी हेयरलाइन को लेके और क्राउन एरिया को लेके एंड अबाउट दिस FUT, यू ऑलरेडी अंडरवेंट दिस FUE हेयर ट्रांसप्लांट 3 years बैक। हाँ, nearly 3 years back. Okay. Yes. So after that you felt कि there is some recede, है ना? हाँ, Actually, I was not satisfied. Plus, yes, there was more. थोड़ा सा और रिसेशन हो गया, तो मेरे को लगा एक बार और करना चाहिए। Okay. इसलिए So basically, what was this thought behind your means all those things? बेसिकली इट गिव्स अ लुक, पहली बात है। दूसरा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है उससे। Okay. सो इन सोशल सर्कल और प्रॉबेबली आई फेल्ट कि एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उस तरीके से हमने उसको सोचा कि करते हैं। At the age of 55, most of the person 55, 60, 65, beyond that, most of the persons are afraid, means or the thinking that now why should I am going for the hair transplant. Even I have done, means at the age of 65 years, okay, they are very means happy Okay. after getting the results. So basically this is the, you can say, the dilemma in the person ki at this age. हाँ, Can you say few words about this? देखिए मैं फिजिकली बहुत एक्टिव हूँ। Hmm. मुझे नहीं लगता है कि 55 इज एन एज। Okay. सो आई एम इनटू एडवेंचर, आई एम इनटू लॉट ऑफ थिंग्स, Okay. सो व्हाई नॉट दिस। सो ये बात जरूर दिमाग में आती थी कि पता नहीं इस एज में होगा, ढंग से नहीं होगा, क्या होगा। बट फाइनली जो सोच आई वो यही था कि मैं अपने एज के हिसाब से बहुत कुछ करता हूँ जो काफी लोग नहीं करते होंगे। नहीं। सो व्हाई नॉट दिस। Okay. सो ये थॉट था मेरा। जब आपके दिमाग में आया कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना है, then you have must have search means few places. जी। Okay, and this is the obvious thing. हाँ, And among them you choose us. So thanks for that. But why did you choose us? देखिए यस, मैंने सर्च करी थी काफ़ी कुछ, बट इट वाज ऑल डिजिटल सर्च। ऑनलाइन चेक कर रहा था, ये वो पढ़ रहा था, रिव्यूज़ पढ़ रहा था, आपके भी पढ़े मैंने। फिर कुछ मैं यूट्यूब में पहुंच गया, वहाँ पे आपकी कुछ वीडियोस देखे, एंड जो मेरे को लगा बाकियों के मुकाबले कि एक तो कुछ एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा था, दूसरा था कि आपकी बातचीत जो पेशेंट्स के साथ थी, जिस क्लैरिटी के साथ आप खुल के बात कर रहे थे या आपको पेशेंट्स जवाब दे रहे थे, वो मेरे को बहुत अपीलिंग लगा। तो इससे पहले आप जनवरी में मेरे पास आए थे। जी। अभी ये मार्च है। हाँ। ठीक है, तभी आपने डिसाइड कर दिया था कि मार्च में आप करेंगे। हाँ। ठीक है। हाँ। तो इस बीच में भी कई चीजें क्या दिमाग में आई कि और इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड? नहीं, जब मैं आपके पास आया तो मैं डिसीजन लेकर आया था कि मेरे को। अब जब आज आप सुबह आपने बोला था जो वो कि आप जो बोलेंगे वो बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअल हकीकत ही बयां कर रहा हूँ। और यस, ये मेरे को फीलिंग फर्स्ट विजिट में ही आपके पास आ गई थी। Okay. कि जैसा मैंने देखा था या विजुलाइज किया था, वो सारी चीजें मेरे को यहाँ वैसे का वैसा ही मिला। तो आज सुबह भी जब मैं आया, जो मेरे एक विजुलाइजेशन था कि ये चीज़ें होंगी, ऐसे होगा, आप मेरे से ऐसे बात करेंगे, जैसा करेंगे,
बिल्कुल वैसा ही पाया। वैसे ही पाया। हाँ, एंड वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा लगा यहाँ। मैं सुबह में भी समवेयर अराउंड 8:15 और सो आ गया था, और तब से अब तक किसी मौके पे ऐसा नहीं लगा कि मैं आउट ऑफ प्लेस हूँ या थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं। इजी एंड कंफर्टेबल। ओके, दूसरी बात, पेन को लेके लोग बहुत डरते हैं। हाँ, तो पेन को लेके आपका दिमाग में क्या था, मतलब, और पेन को लेके हुआ क्या, मतलब आज की डेट में? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, चूंकि मैं एक बार इस प्रोसीजर से गुजरा हूँ तो मुझे ज़्यादा एंजाइटी थी नहीं, लेकिन पेन को लेके आज का एक्सपीरियंस है कि एक्चुअली कुछ नहीं समझ में आया। अभी भी आपने कहा 2.5 घंटे हमें हो चुके हैं, अभी भी कुछ फील नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, सो इट हैज़ बीन वेरी स्मूथ, वेरी नाइस। यस, इनिशियल आपने जब शुरू किया था तब मेरे को एक आध ट्रिक्स समझ में आ रही थी क्या हुआ, लेकिन वेरी सून वो सब भी खत्म हो गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस तरीके से। So maybe that thing had played up कि I had known what is to come my way, but I'm still saying कि 2.5 घंटे हो चुके हैं लेकिन मेरे को अभी भी कुछ फील नहीं हो रहा है। आपका कोई मैसेज है? लाइक आपने 2-3 चीजें बताई हैं। एक तो एज इज नो बार, इट्स जस्ट अ नंबर। आप जिंदगी में जो करना चाहोगे ना किसी भी एज में कर सकते हो। एंड सच पूछिए तो इस एज में आके आप अपने लिए भी जीना चाहते होंगे, उसको खुल के जिए। मतलब ये आपकी दिल में तमन्ना नहीं होनी चाहिए कि आई वॉज रेजिंग माई चिल्ड्रन, परिवार की समस्याएं थी, जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने जिंदगी में ये नहीं किया, वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो सोचा था कि करूंगा ये, वो मैंने कर लिया। लाइकवाइज मैं ऐसी बहुत चीजें करता हूँ जो मैंने जिंदगी में सोचा था करूंगा तो वो मैं करता हूँ। सो ये एक जीने का तरीका है और मेरे ख्याल से जिंदगी एक ही है। इस जिंदगी को मैक्सिमम तरीके से जीना ही बेहतर है। मतलब टेक द मोस्ट आउट ऑफ द सिंगल लाइफ दैट यू हैव। एंड अगर आप कभी चूज करते हैं इस प्रोसीजर के लिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा बाकी जो क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे मिलने के साथ साथ डॉक्टर नागवानी से भी पक्का मिलिएगा। सो ये एक बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा जो वेटिंग पीरियड है फ्रॉम मार्च बिगिनिंग से अभी तक का वो एडजस्ट कराया, क्योंकि मेरी कमिटमेंट्स कुछ आ गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं पाया। ये तो हमारा जो है धर्म भी है, फर्ज भी है, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।